जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए पीपीएससी की पहली वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में खातिर ख़ाह मददगार रहेगी आपको मार्क्स गेन करने में। तो पीपीएससी की हम तफसीलन और मुख्तसर वीडियो बनाएंगे जिसमें से आपको एक एक टॉपिक को डेली के कवर करवाएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सबसे पहले पीपीएससी की एग्ज़ाम की जो तैयारी करने के लिए हमारे पास जो आज की वीडियो है जिस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे सार्क को। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी के बटन हैं उसको क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो पर आपको मालूमात दी जाए ताकि आप उस वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। सबसे पहले आज के टॉपिक है सार्क। सार्क आज हम कवर करेंगे। सार्क को जानने के लिए सबसे पहले हम जो है ना हिस्ट्री थोड़ी सी देखेंगे 1970 टू 1971 तक की हिस्ट्री, जिसमें पाकिस्तान से बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी। बांग्लादेश की पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान से अलग हो गया था बांग्लादेश। और उसके बाद जो बांग्लादेश के साथ यानी कि बांग्लादेश तो बन गया था लेकिन साथ में छोटी और भी मुल्क थे, नेपाल, भूटान, मालदीव। तो इसी दौरान यानी कि 1974 में 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था एटम बम का, जिसकी वजह से एक और भी यानी कि थोड़ा सा जो छोटे ममालिक थे उनके दिलों में खौफ फैल चुका था। वहाँ से रशिया ने अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करना शुरू कर दी थी। अब अफ़गानिस्तान भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट ही यानी कि उसके मुखालिफ ही रशिया के गए थे और अमेरिका का साथ दिया था उसमें, क्योंकि पाकिस्तान भी डरता था कि शायद रशिया की नज़र हमारे वार्म वाटर पर है। तो इस वजह से तो खैर ये एक बहुत बड़ी बात है। तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा यानी कि ये इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और जो है न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यानी कि फिर रशिया का अफ़गानिस्तान में दाखिलत होना, फिर बांग्लादेश भी इस चीज़ में डरा होता है और बांग्लादेश की इसमें खातिर ख़ास सार्क को बनाने में एक अहम किरदार है। तो इस वजह से बांग्लादेश ये सार्क की बनी और सार्क 1900 ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ यहाँ पर कि सार्क जो है यहाँ पर ये सार्क बनी थी आपके पास 1985 में सार्क बनी थी। ठीक है जी। और इसके 8 मेंबर हैं। ये एक अफ़गानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा इंडिया, पांचवा मालदीव, छठा नेपाल, सातवां पाकिस्तान, आठवां आपके पास श्रीलंका। अच्छा, अब मैं आपको इन 8 कंट्रीज़ के इस मैप के ज़रिए कैपिटल्स के नाम भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1985 में सार्क तो बन गई थी और सार्क के बनने का मकसद ये था कि यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात हर मुल्क को दिए जाएं। ठीक है, कोई किसी के साथ जुल्म ना करे, ह्यूमन राइट्स इक्वल हो और जो है ना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तमाम मुल्कों में गुड्स की, वो भी एक इक्वल वे में रहे। तो इसीलिए ये इसको सार्क को बनाया गया था और पाकिस्तान और इंडिया यही समझते हैं कि ये हमारे यानी कि पाकिस्तान समझते हैं इंडिया ने ये कोई साजिश की है और इंडिया समझती है पाकिस्तान ने कोई साजिश की है। तो दोनों ही इसी चीज़ में अभी तक ऐसे ही सोच रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान पर चलते हैं। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। ठीक है, पहला आपको बता दिया। दूसरा अफ़गानिस्तान का काबुल। और ये देख लें, ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से नक्शे से और क्लियर कर देता हूँ। ये रशिया है। ठीक है, ये मंगोलिया, ये रशिया, ये किर्गिस्तान और ये रशिया का ये एरिया है। रशिया दुनिया के नंबर 1 पर बिग कंट्रीज़ में आता है। दूसरे नंबर पर आपका कनाडा, थर्ड नंबर पर आपका थर्ड और फोर्थ नंबर आप देख लें, कई जगह पर आपको चाइना दिखेगा, कई जगह पर आपको यूएसए अमेरिका दिखेगा। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान देखा। पाकिस्तान का कैपिटल देखा इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान का देखा काबुल। यहाँ पर आ जाते हैं इंडिया। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। इसके बाद आपके पास है नेपाल।
नेपाल का काठमांडू, ठीक है। फिर भूटान, ठीक है। भूटान का आपका थिम्फू, थिम्फू के बाद आपके पास बांग्लादेश, बांग्लादेश का ढाका। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप पीछे करके बता देता हूँ कि एक, ये बांग्लादेश 1, भूटान 2, नेपाल 3, इंडिया 4, पाकिस्तान 5, अफ़गानिस्तान 6। अब छठा कौन है? श्रीलंका, श्रीलंका, कोलंबो इनके, इसका कैपिटल है। और ये रहा आपका, ये देख रही हैं, ये इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये आपके सामने पूरा मैप है। और मालदीव यहाँ पर है, ये मालदीव है और इसकी कैपिटल का नाम माली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पर हम कोशिश करेंगे कि हम यूएनओ को कवर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।